हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइज, ठीक है। तो मैं टेंस का सीरीज चला रहा हूं। अगर आप लोग को टेंस समझ में नहीं आ रहा तो 1 बाय 1 करके जाके टेंस का सीरीज मेरा देखिए और समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैं अभी कहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं अभी पहुँचा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे पहुँचा हूँ। तो परफेक्ट टेंस में सारा में एक ही वो था, स्ट्रक्चर सेम ही था। सिर्फ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है जैसे मैं खा चुका हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट में क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ था, मैं खाना खा चुका था, इस तरह के रहता है। और फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आपको चुका होगा। जैसे यहाँ फ्यूचर में देख लीजिए क्या है पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के रहते हैं, ठीक है। जैसे हम भविष्य काल की बात करते हैं उस समय काम हो चुका होगा। जब हम भविष्य काल की बात करते हैं तो वो काम हो चुका होगा, ठीक है। तो सिंपल में क्या है, सिंपल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एक क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तुम पत्र लिख चुके होगे, तुम पत्र लिख चुके होंगे। यू विल हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव में क्या होगा, वहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, नहीं आ जाएगा, तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल लगाएगा, विल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। शैल तो कभी कभी यूज होता है, अब तो यूज भी नहीं हो रहा है, मॉडर्न ग्रामर में शैल का यूज ही नहीं हो रहा है, आप देख लीजिएगा तो, ठीक है। वैसे आप विल यूज करिएगा तो वो भी सेंटेंस आपको सही गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, ठीक है। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में पहले विल या शैल पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, तो विल यू हैव रिटन अ लेटर, विल यू हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह के रहते हैं वाक्य, आपको समझने होते हैं। और गाइस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप लोग को लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल या शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, तो बिल नॉट यू हैव रिटन अ लेटर। इस तरह के रहते हैं सेंटेंसेस पहचान करने के, ठीक है गाइज। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में कि चुका है, चुकी है, इस तरह के है था उसमें। और पास्ट में चुका था, चुकी थी, इस तरह के रहता है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। देखिए पहचान यही है गाइज, ये इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले आपको जो है सबसे पहली बात कि आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखने के बाद आप पहले उसका पहचान क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको सेंटेंस दिख दिया हूँ, आपको नोट डाउन कर दिया हूँ। सबसे पहले सिंपल में देखेंगे, सिंपल में स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तुम मूवी देख चुके होंगे, तुम मूवी देख चुके होंगे। तो फ्यूचर की बात हो रहा है कि तुम मूवी देख चुके होंगे, तो यू विल हैव वॉच्ड अ मूवी। यहाँ पे V3 का यूज हुआ है, हमेशा दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे हमेशा V3 का यूज होगा। जब भी परफेक्ट टेंस में आएगा तो V3 का यूज होगा। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। नॉट का यूज हो जाएगा हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मूवी नहीं देख चुके होंगे, यहाँ पे नहीं आ गया, यू विल नॉट हैव वॉच्ड अ मूवी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ जाएगा, तो क्या पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, विल या शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। क्या तुम मूवी देख चुके होंगे, विल यू हैव वॉच्ड अ मूवी।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या पहले भी आ जाएगा और साथ में नहीं रहेगा। जैसे क्या तुम मूवी नहीं देख चुके होंगी, तो विल नॉट यू हैव वॉच्ड अ मूवी, तो इस तरह से विल नॉट यू हैव वॉच्ड अ मूवी, इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए और बनाइए। तो 2-3-4 सेंटेंस आपको दे देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है उसे प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन कर लीजिए। और वो 2-3-4 सेंटेंस को मैं अपने तरीके से प्रैक्टिस करूँगा और आप लोग को भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। सेट हो जाएगा तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है गाइस, तो स्पीकिंग कर पाएंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा सेंटेंस दे देता हूँ, 2-3-4 सेंटेंस लिख देता हूँ और उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गाइस 2-4 सेंटेंस लिख दिया हूँ आपको, इसमें हिंदी का कोई भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है। इंग्लिश में पहले सिंपल में है, उसके बाद सिंपल में आपको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से जैसे एक सेंटेंस लिख दिया हो, उसको 4 सेंटेंसेस बनाने होंगे, आपको समझने होंगे। कैसे, देख लीजिए। जैसे आई विल हैव ड्रंक वाटर, आई विल हैव ड्रंक वाटर, तो ये हो गया सिंपल में, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा, आई विल नॉट हैव ड्रंक वाटर। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल आई हैव ड्रंक वाटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल नॉट आई हैव ड्रंक वाटर। इस तरह से बनाना है, विल नॉट आई हैव ड्रंक वाटर, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। दूसरा में भी सेम ही है, वी विल हैव वॉन द मैच, वी विल हैव वॉन द मैच, वी विल हैव वॉन द मैच। तो ये आपको सिंपल में हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, वी विल नॉट हैव वॉन द मैच, और इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, ठीक है, विल वी हैव वॉन द मैच। और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल नॉट वी हैव वॉन द मैच, विल नॉट वी हैव वॉन द मैच। इस तरह से आपको एक सेंटेंस लेना है, उसको आपको पहले एक एग्जाम्पल में आराम से उसको समझिए और बनाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तीसरा में गाइस देख लीजिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में भी वही है। आपको उसमें पहले सिंपल में बनाइएगा, सिंपल के बाद उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे ही विल हैव रन 2 किलोमीटर, तो उसमें नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव रन 2 किलोमीटर। इंट्रोगेटिव में विल ही हैव रन 2 किलोमीटर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट ही हैव रन 2 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको गाइस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में क्या करना है, 2-4 सेंटेंस लिख लेना है और उसे एक एक करके आराम से प्रैक्टिस करना है, मतलब स्लोली में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 2-4-5-10 बार करिएगा ना, उससे आपको प्रैक्टिस स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है आपको गाइस प्रैक्टिस करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, सेट हो जाने के बाद अपने आप बोलने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।